स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके तैयारी के लिए स्पेशली वीडियो बनाया गया है। ये कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट से भी बढ़कर आपके लिए वीडियो होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि जो लोग सेल्फ स्टडी से TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो केवल उनके लिए डेडिकेटेड है। 2 किताबें ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जहाँ से PRT, खासकर PRT और जूनियर लेवल में आपको 60 से 70 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले। और दूसरा जो आपको मैं तरीका बताऊंगा, जो आपका किताब होगा, वहाँ से आपको जो मिलेगा 30 से 35 क्वेश्चन। ओवरऑल आपका 100 प्लस का काम हो जाएगा। तो सेल्फ स्टडी से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों पहला काम आपको मैं लेकर चलता हूँ ब्लैंक स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको बताता हूँ PRT के बारे में। पहले ये दोस्तों PRT है, और यहाँ पे आपका 6 to 8, इसके बाद TGT, फिर बात दोस्तों आता है आपके PGT का आगे। PRT में दोस्तों क्या होता है कि आमतौर पे आपके कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट की काउंटिंग करोगे तो कम से कम 8 से 10-12 सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि PRT में दोस्तों करोगे तो आपको ऑल, यहाँ पे आप ऑल लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ना, आप रिस्क नहीं ले सकते। 6 to 8 में भी आप क्या लगाइए, यहाँ पे ऑल प्लस मेन सब्जेक्ट, यानी कि एक मेन सब्जेक्ट आपका होता है। TGT में भी वही है कि ऑल प्लस मेन सब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर ये क्या है, यानी कि ये आप क्या कह रहे हैं ऑल प्लस। अरे भाई, जो जूनियर में हो, चाहे TGT चाहे PGT की जब आप तैयारी करते हो तो जनरल पेपर आता है ना, और जनरल पेपर में सब कुछ पढ़ना होता है, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, सब पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा ऑल। TGT वाले ऑल प्लस मेन सब्जेक्ट। अब PRT की बात करूं भैया, केवल इनको ऑल पढ़ना है। ऑल, अब देखो ऑल का मतलब ये नहीं होता सर, तो ऑल का साफ साफ मतलब है कि भैया आपको सब कुछ पढ़ना है, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, विज्ञान, गणित, रीजनिंग। अब प्रॉब्लम ये आता है कि प्राइमरी में जो होता है वो विज्ञान से 20 से 22 क्वेश्चन रहता है, बिहार स्पेशल से 12 से 13 क्वेश्चन रहते हैं, इतिहास भूगोल मिला लोगे तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन रहता है, और इसके अलावा गणित का ले लोगे तो वहाँ भी 18 से 20-22 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग के 12-13 क्वेश्चंस रहते हैं, लगभग 12-13-14 क्वेश्चन आप कह सकते हो वहाँ पे रहते हैं। तो अब ये चीज़ों का एक जो मेन डेटा है कि इनको कहाँ से पढ़ा जाए कि काम आपका लगभग 100 प्लस की तैयारी आपकी हो जाए। क्योंकि PRT का दोस्तों अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ इस बार कितना गया था आप जानते हैं दोस्तों, कट ऑफ 81 गया था। इस बार मैं अपनी तैयारी को कितना रखूँ, 100 प्लस की तरफ ले जाऊँ तो 95 या 90 प्लस रहोगे, और आराम से ये कट ऑफ के चक्कर में फंसने का कोई वो नहीं। क्योंकि बाद में इस तरह की दोस्तों बातें कर जाना, बड़ा कठिन पेपर था, पता नहीं कैसे लोगों को गया। हमें लोगों को नहीं देखना है, लोग क्या कहेंगे मतलब नहीं है। सिलेक्शन लिस्ट आएगी और जारी होने वाले जितने भी बच्चों का होना होगा उन सब का हो जाएगा। तो ऐसे में हम किंतु परंतु पर सवाल ना उठा के अपनी तैयारी को पहले से क्यों ना हम ठीक करें। क्योंकि अभी TRE 4.0 में वक्त है, 2 से 3 महीने का पूरा वक्त है। अरे बहुत टाइम अभी आगे बढ़ेगा तो अप्रैल तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन टाइम मिल गया है तो बहुत अच्छा मौका है कि आप TRE 4.0 का बेसिक से तैयारी कर सकते हो, अभी भी आपके पास वक्त है। तो दोस्तों पहला काम आपको क्या करना है, पहले आप ये ध्यान दें। हम आपसे 2-3 बातों पर यहाँ गुजारिश करूँगा कि 2-3 बातें ध्यान दीजिएगा। खासकर स्क्रीन को पहले मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा, फिर आपको बताता हूँ कि आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है। खासकर प्राइमरी जूनियर वाले पहले ध्यान देंगे। दोस्तों प्राइमरी के लिए आपको क्या करना है कि आपको पता है दोस्तों प्राइमरी में सब कुछ पूछा जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, क्लास 6 से लेकर 10 तक की पूरी NCERT और क्लास 6 से 10 तक की पूरी SCERT। कहने का मतलब NCERT प्लस SCERT, ये दोनों आपको कवर कर लेना है। अच्छा, इसको कैसे कवर करेंगे भाई? क्लास 6 में भी कम से कम 4 किताबें हैं, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, या गणित छोड़ ही दीजिए, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया और पर्यावरण हो गया। तो ऐसे ही अगर आप जाओगे तो क्लास 10 तक आपको कितना पड़ जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 5 तक के लिए आपको 20 से 25 किताबें पढ़नी पड़ेगी। अब सवाल ये कि सर आपने वो तरीका बता दिया कि जहाँ पे पढ़ना ही नामुमकिन हो जाए। तो हमने कहा दोस्तों इसके लिए अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो तो आपको इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे रहा है। क्लास 6 से लेकर 10 तक की पूरी NCERT, पूरी SCERT, कैसे? बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से। और सर जब चीज़ें बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से मिलता है ना, हर चैप्टर का रियल NCERT चैप्टर रहेगा, उस चैप्टर का
केवल बहुविकल्पी प्रश्न से पूरे टॉपिक कवर हों आंसर के साथ। तो इससे क्या होगा ना, 6 से लेकर 10 तक की पूरी NCERT और SCERT कवर कर लोगे। अब आप जोड़ लीजिए, पूरा विज्ञान तैयार हो जाएगा तो 20-22 नंबर हो गया, पूरा इतिहास कवर हो गया तो 20-22 नंबर तैयार हो गया, पूरा अगर आपका पर्यावरण कवर हुआ तो 20-22 नंबर हो गया, यानी आप 65-70 तक का काम यहाँ से बना ले गए। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, 15 सालों का लगभग BPSC का प्रीमियम पेपर जो किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि बहुत तो मेहनत करके आपके लिए बनाया गया है कि 15 सालों का वो चुनिंदा BPSC का पेपर, जहाँ से इन्होंने कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन उठाए, तो वो भी आपको इस नोट्स के साथ मिल रहा है। लेकिन किसके लिए? ये केवल सेल्फ स्टडी वालों के लिए है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप कोई एच बैच वाले हैं तो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए स्पेशली ये चीज़ डिज़ाइन किया गया है। ये PDF नोट्स होगा, आपको तुरंत मिल जाएगा, और साथ में आपको इसमें टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। अब सवाल होगा कि सर ये चीज़ें हमको कैसे मिलें, है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज के टाइम में जहाँ भी जाओ वहीं पर भी आपको एक लूट सी दिखती है, कोई 900, कोई 1000, कोई 1500, जितना कोई कह सकता है उतना। लेकिन हमने कहा कि मैं बार बार कहूँगा कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ना चाहता है, ना इधर की उधर की फालतू चीज़ों में गुमराह मत होना, क्योंकि वो कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए इंसान सोचता है कैसे भी नौकरी मिल जाए, तो वो कितना भी पैसे फालतू बहा देता है, और रणनीति भी सही नहीं बनती है, तैयारी भी नहीं हो पाता है, हम खरीद बहुत कुछ ले फिर पढ़ कुछ ना पाएँ तो क्या फ़ायदा। तो मेन चीज़ ये है कि आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। मेरा ये ध्यान है कि जो दिया जाए उसको आप पूरा पढ़ सको, तो फोकस्ड होकर ये बनाया गया कि आप इसको पूरा पढ़ सको। यानी NCERT SCERT पूरा रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से तो पूरा पढ़ भी सकोगे। और दूसरा पॉइंट जो इसमें दोस्तों आपको मिल जाएगा, साथ में 15 सालों का पेपर, वो भी MCQ वो भी रहेगा, एक्सप्लेन के साथ उत्तर वो भी कवर कर जाओगे। करंट अफेयर भी मैंने इसमें डलवा दिया है 1 साल का, तो वो भी आप कर ले जाओगे, तो कहीं किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे आपको मिलेगा ये नंबर? आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूँ, 9653050981। आप इस नंबर पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हाई करके अपना नाम और अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, और पेमेंट आप सामान्य सी कीमत, हमने क्या कहा, कोई फालतू बिना मतलब के पैसे बर्बाद नहीं करना, उतना जो आपके लिए उचित साबित हो। पूरी दोस्तों इसकी प्राइस आपको पड़ता है 699। हज़ारों स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर लिए, लेकिन अभी देखिए जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो जो बच्चा इसको आज के आज अभी बाई कर ले जा रहा है, तो आपको ये मिल जाता है दोस्तों 399 में। तो जस्ट अभी आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और कोई अगर आपके मन में डाउट है तो ये आप कॉल कर लेना, है ना? तो ये आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, और ख़ासकर सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।